हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से कान्हा जी की या अपने किसी भी भगवान का विग्रह लेके आते हैं और ये सोच के लाते हैं कि इसे अपने हम मंदिर में स्थापित करेंगे, साक्षात नारायण भगवान इसमें वास करेंगे। एक भाव तो ये हुआ और एक भाव हम बाज़ार से जब मूर्ति लाते हैं ये सोच के लाते हैं कि ये हमारे मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे, हमें देखने में अच्छी लगी और हमने इसे बाज़ार से खरीद लिया। मूर्ति एक है और भाव हमारे दो अलग अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या हम बाज़ार से मूर्ति लाते हैं तो उसमें भगवान निवास करते हैं कि जैसे ही हम भगवान को बाज़ार से लेके अपने घर आते हैं वैसे ही भगवान हमारे घर आ जाते हैं? क्या बाज़ार में भगवान थे तो भगवान नहीं थे? ये सारे प्रश्नों का उत्तर दोस्तों चाहिए तो पूरा प्रसंग आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के प्रसंग में आज की छोटी सी कहानी आपको समझ में आएगा कि आपके मंदिर में जो भगवान है क्या वो आपको सुनते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा है कि आप जो भी बातें उनसे करते हैं एकांत में वो सारी बातें आपकी सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलम। एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा प्रसंग और कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। एक कहानी, एक छोटा सा प्रसंग जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जो मंदिर में हमारे भगवान साक्षात जिनकी हम पूजा करते हैं दिन रात वो साक्षात नारायण है या फिर ऐसे ही हमारे मंदिर में मूर्ति रखी होती है, उसमें कोई भाव होता है। बात काफी समय पहले की है। राजस्थान के उदयपुर के पास भगवान श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जी का मंदिर था, जहाँ देवा पंडा वहाँ के मंदिर के विग्रह की सेवा करते थे। भक्ति भाव इतना था कि भगवान में साक्षात नारायण वास करते थे। उनका मानना था कि भगवान श्री उन्हें दर्शन देते हैं, उनके भाव को सुनते हैं। देवा पंडा जी का विश्वास इतना प्रगाढ़ था कि वो भगवान की भक्ति भाव में हमेशा डूबे रहते थे। बात एक दिन की है। वहां के राजा, रोज का जैसे उनका नियम था, जैसे भगवान चतुर्भुज की पूजा होती थी, जो माला उन्हें पहनाई जाती थी वो माला देवा पंडा जी निकाल कर एक पात्र में रख लेते थे और वहाँ के जो राजा थे वो रोज दर्शन करने के लिए भगवान श्री का आते थे। जब दर्शन करने आते थे तो देवा पंडा जी वो माला उन्हें धारण कराते थे और वो राजा प्रसन्न होकर दर्शन करके वापस चले जाते थे। ये समय रोज ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, देवा पंडा जी पूजा कर रहे थे सुबह सुबह और महाराज जी को भी सुबह आना होता है। एक दिन क्या हुआ कि जब देवा पंडा जी पूजा कर रहे थे, काफी समय सुबह से शाम हो गई। इंतजार करते करते राजा नहीं आए। वो माला उतारी एक पात्र में रखी रही। देवा पंडा ने सोचा कि राजा हैं, कहीं फंस गए होंगे, काम अधिक होगा, इस वजह से नहीं आ पाए। ऐसा सोच के वो माला उन्होंने खुद धारण कर ली। जब माला उन्होंने खुद धारण कर ली और कुछ समय बाद वहाँ के सैनिक आए, देवा पंडा जी से कहने लगे, महाराजा जी अभी कुछ देर में पधार रहे हैं। रात्रि का समय हो गया था। इतना सुन के देवा पंडा जी के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी में माला उतार के एक पात्र में रख दी। जब माला को एक पात्र में रख दिया तब तक राजा आ गए। जब राजा आ गए तब तक भगवान की शयन करने के लिए पूरी व्यवस्था हो गई। देवा पंडा जी ने जो माला निकाली थी अपने गले से वो राजा जी को पहना दी जल्दबाजी में। और राजा ने पूछा, भगवान श्री को दर्शन करने के लिए कहा, लेकिन देवा पंडा जी ने कहा कि भगवान अब शयन करने के लिए चले गए, पट बंद हो गए, आप ये माला धारण कर लीजिए। महाराज जी ने कहा ठीक है। देवा पंडा जी ने राजा को जल्दबाजी में वो माला पहना दी। राजा ने पूछा, ये वही माला है जो भगवान ने धारण की थी? राजा को अजीब सा लगा वो माला पहन के। ऐसा लग रहा था कि ये माला भगवान की नहीं है। और उन्होंने देवा पंडा जी से पूछा,
ये माला भगवान की है। जल्दबाजी में देवा पंडा जी के मुख से निकल गया हाँ। वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर जल्दबाजी में उनके मुंह से निकल गया हाँ। वो बहुत ही घबराए हुए थे। अगर वो सत्य बोलते कि वो माला उन्होंने धारण की थी तो राजा कोई भी सजा दे सकते थे, क्योंकि वो राजा सिर्फ वो माला देवा पंडा जी राजा को ही पहले पहनाते थे। पर राजा आए नहीं तो वो माला उन्होंने धारण कर ली थी। वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे। जल्दबाजी से उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये माला भगवान ने धारण की थी। राजा को कुछ शक होने लगा कि जैसे ही माला धारण की, राजा को ऐसा लगने लगा, अजीब सा लगने लगा कि रोज जब धारण करते थे तो अलग सी उनको महसूस होता था। राजा को शक हुआ। राजा ने वो माला निकाली और ध्यान से देखने लगे। जब राजा ने माला को ध्यान से देखा तो उसमें 2 सफ़ेद बाल थे, क्योंकि पंडा जी ने जल्दबाजी में वो माला निकाली थी और 2 बाल उसी में लगे रह गए। राजा का शक बढ़ गया। राजा ने कहा, तुम सही बोल रहे हो। अगर तुम सही झूठ बोल रहे हो तो इसका दंड तुम्हें मिलेगा। अभी भगवान शयन करने के लिए चले गए हैं। मैं इनके दूर से दर्शन कर लेता हूँ, लेकिन मैं सुबह आऊँगा, फिर मैं देखूँगा। क्या राजा बूढ़े हो चुके हैं? ये सफ़ेद बाल कहाँ से आए? पंडित जी घबराए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जीवन में बहुत बड़ा झूठ बोल दिया उन्होंने, क्योंकि डर था यदि सत्य बोला तो राजा शायद भगवान की सेवा से उन्हें वंचित करते, कि वो राजा थे, कुछ भी कर सकते थे, कोई भी सजा दे सकते थे। और डर के मारे उनके मुख से झूठ निकल गया। राजा ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, तो मैं जब सुबह आऊँगा भगवान के विग्रह को देखूंगा। क्या भगवान बूढ़े हो गए? पंडित जी ने कहा, हाँ। क्या भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि वह सच्चे भक्त थे अपने भगवान के। पर जल्दबाजी में उनसे झूठ ही निकलता जा रहा था। ना चाहते हुए भी वो झूठ बोल रहे थे। इतना कहकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं सुबह आता हूँ, देखता हूँ, फिर तुमसे मिलूंगा। बस इतना कहकर राजा तो चले गए, पर पंडित जी भगवान की विग्रह के सामने गए और फुट फुट कर रोने लगे। उनसे प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, हे ठाकुर, मैं आपकी सेवा से वंचित नहीं होना चाहता। मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। यह अपराध मुझसे नहीं हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ। जब राजा नहीं आए तब मैंने माला धारण की, पर राजा अचानक आ गए, तब अपने गले की माला मुझे उन्हें पहनानी पड़ी। आप मेरी लाज बचाइए, इस मुसीबत से मुझे निकालिए। मुझसे अपराध हुआ है, पर अनजाने में हुआ है। मेरे मुंह से झूठ निकल गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप मुझे इस समस्या से निकालिए। खूब फुट फुट के रोने लगा। सुबह हुई, राजा आए। राजा ने देखा, या विग्रह के सामने गए। राजा ने जब विग्रह के सामने राजा गए तो देखा उनके बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा कि इस पंडित ने जरूर कुछ ना कुछ रात में किया है। भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं? कुछ रात में इसने किया जरूर है। शक हुआ राजा को। राजा ने क्या किया, बाल को खींचने लगा। जो सफ़ेद बाल भगवान के थे वो खींचने लगा। एक तरफ मूर्ति को देख रहा था और बाल खींच रहा था। जैसे ही राजा बाल खींच रहे थे और मूर्ति को देख रहे थे, बाल खींचते हुए विग्रह को देखते हुए ऐसा भाव प्रतीत हो रहा था कि हम यदि किसी चीज़ को खींचते हैं, जो पीड़ा, जो दर्द होता है शरीर में, वो दर्द हमारे भगवान ठाकुर जी को हो रहा था। बाल खींचते हुए ठाकुर जी के चेहरे के हाव भाव बिगड़ रहे थे और बाल से रक्त बह रहा था। जब राजा ने यह सब देखा कि ठाकुर जी के बाल से रक्त बह रहा, उनके चेहरे के भाव बिगड़ रहे हैं,
आश्चर्यचकित रह गए, क्षमा मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपके भक्त पर शक किया। पंडा जी के पैरों पे गिरे और गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इस गलती की जो गलती मुझसे अनजाने में हुई है, इसकी जो सज़ा देना हो आप मुझे दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पंडा जी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे, भगवान के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे। तब पंडा ने कहा, नहीं महाराज जी, गलती तो मुझसे हुई है, ये तो मेरे ठाकुर का, मेरे भगवान का प्रेम है जो मेरे लिए ये रूप धारण किया, वरना मैंने तो आपसे असत्य ही बोला था। मैंने आपसे असत्य बोला था, जब आप नहीं आए, देर हो गई, तब ये माला मैंने धारण कर ली और जल्दबाजी में निकालते हुए मेरे ही सिर के बाल आपकी इस माला में चले गए। मैंने जल्दबाजी में आपसे झूठ बोला कि आप न जाने कौन सी सजा देंगे और मेरे भगवान से आप दूर कर देंगे, मुझे उनकी सेवा से वंचित कर देंगे, इसीलिए मैंने जल्दबाजी में आपसे झूठ बोला। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, पर जो नारायण ने मेरे लिए आज किया है, मेरे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी भक्ति का फल दिया कि मेरे लिए इतने कष्ट सहे हूँ। पंडा जी के भाव के आगे भगवान विवश हो गए, उन्हें असली रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि रात भर रोते हुए उन्होंने निमंत्रित किया था, भगवान को निमंत्रण दिया था कि हे कान्हा, हे ठाकुर, मेरी लाज बचाओ। अब आपके हाथ में मेरी लाज है, मेरे कष्टों को उन्हें निमंत्रण दिया था, तभी तो वो आमंत्रित हुए थे, और तभी उनके बाल सफेद हुए और उनके बाल से रक्त बहने लगा, और राजा को अचंभव सा महसूस होने लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पंडा जी ने खुद सोचा, खुद कहा कि आज तक जब मैं पूजा कर रहा था, मैंने भी नहीं सोचा भगवान सचमुच यहाँ है। मैं तो उनका विग्रह समझ के उनकी पूजा करता था, पर सचमुच नारायण है, मेरी बात सुनते हैं। उनका विश्वास और प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि हम मूर्ति की पूजा इस वजह से करते हैं कि हाँ भगवान इसमें होंगे, क्या सच में भगवान होंगे। ये उस दिन पंडा जी को बहुत प्रगाढ़ विश्वास हो गया, और राजा को भी विश्वास हो गया कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भगवान के भक्त की परीक्षा ले ली और इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तो दोस्तों, पंडा जी के भाव के आगे उन्होंने निमंत्रण दिया था, तभी तो आमंत्रित हुए थे हमारे ठाकुर जी, और अपने भक्त की लाज रखी थी। इसीलिए कहते हैं अपना विश्वास प्रगाढ़ करिए। यदि आपका विश्वास प्रगाढ़ है तो कि आपकी भक्ति कभी भी डगमगाएगी नहीं, क्योंकि विश्वास जहाँ होती है हमारे ठाकुर वहीं होते हैं। राजा जी के सपने में आकर ठाकुर जी ने कहा कि तुम मेरे मंदिर परिसर में कभी पैर में मत रखना, ये तुमने मेरे भक्त की परीक्षा ली है। माला पहनने से मान सम्मान नहीं बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है सच्ची सेवा, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से। मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो सेवा करना सीखो। इस तरह किसी का अपमान करके मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे मंदिर परिसर में कभी कदम नहीं मत रखना। ये सत्य घटना है राजस्थान के उदयपुर चतुर्भुज मंदिर। इसलिए मैं कहती हूँ, आपका विश्वास प्रगाढ़ है तो आपके ठाकुर आपके संग है। दोस्तों, ये छोटा सा कहानी, छोटा सा प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधा राधा जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, छोटी सी वीडियो छोटे से प्रसंग के साथ कहानी को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्ते दोस्तों।